नमस्कार साथियों, मैं मिथुन कुमार आपको अपने YouTube चैनल एडुनेचर पर स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ का एक विशेष प्रकार का टॉपिक लाया हूं, अरिथमेटिक। बेसिकली मैथ में दो पार्ट होते हैं, एक अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस सेक्शन होते हैं। तो मैं आपको अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा। अरिथमेटिक में आपको सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर पढ़ाऊंगा। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो पॉजिटिव इंटीजर कहते किसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर उसे कहते हैं जिसके पहले क्या हो, पहले आपको पॉजिटिव का साइन हो। पॉजिटिव का साइन कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल में आप लोगों को समझाते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, जो संख्या के पहले पॉजिटिव साइन लगा हो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और देखिए इसके बाद जो है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं? वह संख्या जिसके पहले नेगेटिव साइन लगा हो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, यानी कि ऋण पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ऋण पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में आप लोग को बता देते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट तक। यहाँ था प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ है माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है होल नंबर है। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर उसे कहते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो संख्या हम लोग लिखते हैं, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। उसके पहले जीरो अगर हम लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जैसे देखो साथियों, हम यहाँ बताते हैं आप लोगों को एग्जांपल में, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो यहाँ होल नंबर जो है, जीरो जिस संख्या में लग गया, जिस संख्या से पहले, यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कोई भी संख्या को अगर 0 से हम शुरू करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, उसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि 0 से कोई संख्या शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। देखिए इसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है। आगे आइए, आप लोगों को पढ़ाते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स क्या होता है? इंटीजर्स पूर्णांक संख्या। इसमें होता है नेगेटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या विथ जीरो। कहने का मतलब कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो, सब जो संख्याएं होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग यहाँ हम समझाते हैं, जैसे यहाँ देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं दोस्तों, जैसे 1 2 3 इनफाइनाइट तक। ठीक है। तो इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब एक साथ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। यहाँ दोस्तों आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है कि -3 -2 -1 यहाँ बहुत सारा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, जीरो भी होगा, उसके बाद 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। उसी को हम लोग इंटीजर कहते हैं। यानी सारे नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सबको मिलाकर जो संख्या बनेंगे उसको क्या बनते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। दूसरा हो गया इवेन नंबर। इवेन नंबर किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जिसके अंत में 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2 का मल्टीपल है। जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार के जो संख्याएं होंगे उसे इवेन नंबर कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इस तरह से हम लोग बोल देते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या दे देगा तो थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर आप उसका रूल जानते हैं तो कुछ नहीं दिक्कत होगा। देखिए जब सबसे पहले लास्ट में देख लेंगे 2 4 6 8 और 0, ये सब का सम्मिश्रण होगा ना बाबू, तो उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बताते हैं, जैसे एग्जांपल में देखिए 2 4 6 8 एंड 10 12, ये सब जो संख्या है क्या है? आपको सम संख्या है।
कहने का मतलब है कि 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से आपको मिले तो वो सब क्या है? इवन नंबर है, इवन संख्या है। लास्ट में देख लेंगे 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। चलिए अब ऑड नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं, और यहाँ इवन नंबर में जो संख्या 2 से कट जाए उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, जैसे 2n 2n कहने का मतलब हुआ कि n के जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब नेचुरल नंबर 0 को हटाकर, जैसे यहाँ पर देखिए n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन रख सकते हैं। जैसे देखिए 2n के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं? 1 के बदले 1 रखिए तो क्या हो जाएगा? 2, फिर n के बदले क्या रखेंगे? 2 तो क्या हो जाएगा? 4। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। फिर n के बदले में हम लोग क्या रखेंगे? 3 तो क्या हो जाएगा? 6। उसी तरह n के बदले में हम 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। इस प्रकार से ये जो है ये फार्मूला के लिए आप लोग लिख सकते हैं 2n बराबर नेचुरल नंबर आप रख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रख सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान अगर 1 रखते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 6 हो जाएगा और 4 रखते हैं तो 8 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग याद करने के लिए उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब आइए ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? कहने का मतलब है कि वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो, वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए ऑड नंबर जैसे कहाँ से शुरुआत होता है? इसको दोस्तों मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां देखिए मिटा देते हैं। चलिए ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर उसे कहते हैं वो संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसे ऑड नंबर कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप लोगों को देते हैं, जैसे 1, 2 नहीं होता है, 3 होता। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? विषम संख्या है। ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे 2n-1 जहां पर n क्या है? n बराबर कुछ भी रख सकते हैं, यानी 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देखिए 0 इसलिए हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों कि 0 को जैसा ही आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको 0 बना देता है। इसीलिए हम यहाँ 0 कह रहे हैं, नहीं रखने के लिए। n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और यहाँ जो आप लोगों को बताए थे पीछे वाला उसमें था 2n 2n का मतलब n के बदले जो भी संख्या रखिएगा उसको 2 गुना कर देगा, यानी 1 को रखिएगा 2 से 2 गुना, 2 रखिएगा तो 4, 3 रखिएगा तो 6, इस तरह से हो जाएगा। तो ऑड नंबर में आप लोगों को बता दिए 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है? आपको ऑड नंबर है। इसका फार्मूला भी हम आप लोगों को बता दिए 2n-1 रखिए, जहां n का मान रखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां तक रखना है आप चेक कर सकते हैं, उसको ऑड संख्या कहते हैं। चलिए अब आ गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर का हिंदी होता है रूढ़ या आभास संख्या। प्राइम नंबर का मतलब हिंदी होता है रूढ़ या आभास संख्या। इसका मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले तो होना चाहिए प्राइम नंबर कहते किसको? तो वो संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो जाए, वह संख्या जो 1 से और खुद से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखिए साथियों यहाँ पर एग्जाम्पल में हम बताते हैं, यहाँ पर देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। एक चीज और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो है 2, 3, 5, 7, 11 जो है सब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर का शुरुआत कहां से है, यहां आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नीचा हो गया है बोर्ड पर, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। प्राइम नंबर को ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहां पे कितना नंबरिंग था? 7। प्राइम नंबर यहां लिख देते हैं। प्राइम नंबर यहां दिखाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को, यहां लिख देते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर यहां लिख देते हैं। प्राइम नंबर प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, अभाज्य संख्या रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ शुरुआत होता है बाबू, एग्जाम्पल जो बता रहे हैं
प्राइम नंबर जो शुरुआत होता है 2 से होता है, 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइम नंबर जो होता है वह संख्या जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, यानी आभाज्य संख्या कहते हैं। आभाज्य संख्या शुरुआत होता है 2 से। एक चीज और आपको बता देते हैं, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ 2 जो है ये सम भी है और प्राइम भी है। 2 जो है सम भी है और प्राइम नंबर भी है। कहने का मतलब है कि जो है 2 से ही शुरू होगा प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है? प्राइम नंबर हो। इसको आप देखिए, ये जो है 2 जो है ये 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 3 जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 5 क्या है? 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 7 क्या है? 1 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही होता है खुद से कटे या 1 से कटे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्राइम नंबर। आगे चलिए, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है भाज्य संख्या। कंपोजिट भाज्य या यौगिक कह सकते हैं, यौगिक या भाज्य संख्या हो सकता है, ठीक है, होता ही है यौगिक या भाज्य संख्या। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है? वह संख्या जो 1 से, खुद से और फैक्टर से भी कटे। 1 से 2, 1 से, खुद से और फैक्टर से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, 4, 6, 8 देखिए यहाँ है ना। तो 4 को देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 4, 6 ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। 4, 6, 8। 4 को अगर आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो देखिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा ना। फिर यहाँ देखिए 6 को देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब है कि वह संख्या जो खुद से और 1 से और उसके अलावा उसके अपने फैक्टर से कटे उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी कि यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोगों को प्राइम नंबर बताए थे उसमें डिफिनीशन था कि खुद से कटे या 1 से कटे, खुद से कटे या 1 से कटे। लेकिन यहाँ कंपोजिट नंबर में क्या था? यहाँ जो है खुद से भी कटना चाहिए और 1 से भी कटना चाहिए, उसके अलावे उसके जो फैक्टर है उससे भी कटना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर आपको 4 का बता दिया, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से यानी कि 4 से भी कटेगा। यहाँ देखिए 6 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, ठीक है। आप लोगों को समझा दी। जैसे यहाँ पर 8 भी लिख सकते हैं आप, यहाँ 8 को लिख दीजिए। 8 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि 8 को आप 1 से भी काटिए, 2 से, 4 से और 8 से। कहने का मतलब है कि खुद से और 1 से उसके अलावा उसके अपने फैक्टर से कटे तो उसे क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो बताए हैं वो समझ में आ गया होगा बेहतर से। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, इसको और स्पष्ट कर सकते हैं आप लोगों का। हमको लगता है कि इतना जानकारी आपको हो गया, बहुत है ये सब, इतना ही आप लोगों को जानना ही है फिलहाल। इसके बाद और चीज़ पढ़ाएंगे, नेचुरल नंबर पढ़ाएंगे आपको, और भी बहुत सारा टॉपिक है, उसको धीरे धीरे डील करेंगे। और चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो पढ़ाएं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और नया चैनल है दोस्तों, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आगे हम ये जो अरिथमेटिक का आगे जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इसके आगे वाला जो है फार्मूला सारा आप लोगों को पहले बता देंगे, उसके बाद पूरा इसका जो इस पर जो आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग धीरे धीरे करके बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। हमारे चैनल पर देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।